रात गए कौमी असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का एक दिन में चौथा इजलास। मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। आईनी तरमीम पर मुशावरत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी शिरकत। अपोजिशन हुकूमती जमातों की आईनी अदालत की मशरूत हिमायत। मौलाना फजलुर रहमान के बिल पर मजीद मुशावरत करने की तजवीज़। कहा जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। PTI ने जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का अवाम को खुशखबरी सुनाने का इंतजार। सरबराह JUI ने पार्लियामेंट पहुंचने पर सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप देखते जाएं, बस देखते जाएं। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, खुशखबरी क्या होगी ये मौलाना फजलुर रहमान ही बताएंगे। हो सकता है मुजव्वजा तरमीम आज या कल पेश हो। कमेटी की मीटिंग के बाद फैसला होगा। नबील गबोल ने कहा, मौलाना आए बहार आई, रात 12 बजे के बाद तरावीह पढ़ाएंगे। कौमी असम्बली में ये तारीखी रात हमेशा याद रहेगी। हुकूमती आईनी तरमीम के लिए एक वोट कीमती। BNP मेंगल के पार्लियामेंट में 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल से राबता। रहनुमा BNP का सेनेट वोट के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। आईनी तरामीम का मुसव्विदा भी मांग लिया। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। नेशनल पार्टी का आईनी तरामीम में हुकूमत का साथ देने का फैसला। दूसरी जानिब नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की MQM पाकिस्तान से मुलाकात। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर मुतहद्दा रहनुमाओं को एतमाद में लिया। फारूक सत्तार ने आईनी तरमीम को सपोर्ट करने का इंदिया दे दिया। मुजव्वजा आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती आईनी तरामीम में 20 से जायद शिकें शामिल। आइन की शिकें 51, 63, 175, 187 में भी तरमीम मुतवक्के। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफा। सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तयनात करेगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर की तजवीज़। जजेस की तयनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसव्विदा है। हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। ओवरऑल जो मुशावरत की जा रही है, जो हम हुकूमती जमातों से कर रहे हैं, एक शिक पे, एक नुक्ते पे, ये पार्लिमान जो एक बालादस्त इदारा है अपना किरदार अदा कर सके। और यही मुशावरत फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं कि ये जो तरामीम की गई हैं इससे हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरमीम पेश नहीं की जा सकती। इस पर वसी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है इस मामले पर पेशरफ्त हो जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यह मुल्की तारीख का एक अहम मोड़ है। आईनी तरामीम से हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। इत्तेहादियों और मौलाना के अलावा भी वोट पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा, फजलुर रहमान के तहफ्फुजात दूर कर दिए। जो मजीद वोट पड़ेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक पड़ेंगे। उम्मीद है आज आईनी तरमीम हो जाएगी। वज़ीर दिफा कहते हैं, हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को तौसी देने की बात दुरुस्त नहीं। इस फैसले के जरिए थोड़ा असर अंदाज होने की कोशिश की गई है। आज कुछ न कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मौलाना से मुलाकात के बाद पुरुम्मीद मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा 25 करोड़ आवाम फजलुर रहमान की तरफ देख रहे हैं। वो ज़ीरक सियासतदान हैं, बेहतरीन फैसला करेंगे।
सरबराह JUI से आईनी तरमीम के अलावा बहुत से इशू पर भी बातचीत हुई। आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगेगी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जज को उसकी राय के बगैर ट्रांसफर करना गैर आईनी है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी पर बोलियां लग रही हैं। हाफिज नईमुर रहमान का आईनी तरमीम पर रद्द अमल। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अरकान असेंबली खुद पार्लियामान की हैसियत खराब करते हैं। बरसों से चंद चेहरे खरीदो फरोख्त का जुमा बाजार लगाते हैं। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवामी राय से मुंतखब नहीं हुई। इस वक्त मुल्क को अमन, जमहूरी आज़ादी, सस्ती बिजली और मजबूत मईशत की जरूरत है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में तोसी, मजीद 5 अरकान शामिल। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, सेनेटर पीपल्स पार्टी शरी रहमान शामिल। PTI के सेनेटर शिबली फराज, अली जफर और ANP के सेनेटर उमर फारूक भी कमेटी का हिस्सा बन गए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए से जायद फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल 13 रुपए 6 पैसे सस्ता, नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम होकर 249 रुपए 10 पैसे हो गई। लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कराची में डकैती की वारदातें थम न सकी। सईदाबाद सेक्टर 9 में डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार। मज़ाहमत पर नौजवान को थप्पड़ भी मारे। कुरंगी में सियासी जमात के कारकुनों के दरमियान झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में वासा बागबानपुरा करप्शन का गढ़ बन गया। अफसरान की जाली डिग्रियों का इंकशाफ कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। जश्न विलादत बासादत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में एक रोज बाकी। ईद मिलादुन्नबी मंगल को मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। घरों, गलियों, बाजारों में सरकार की आमद की धूम।